समय पहले, जब धरती पर राक्षसों का आतंक था और देवताओं की शक्तियां भी कमजोर पड़ रही थीं, तब हिमालय की एक गुफा में नागलोक की एक शक्तिशाली इच्छारी नागिन जन्मी। नागिन वासुकी। वासुकी केवल एक नागिन नहीं थी, वो सौंदर्य, बुद्धि और शक्ति की अद्भुत मिसाल थी। उसे धरती पर भेजा गया था एक विशेष कार्य के लिए, मानव रूप में जन्मे एक राक्षस के अंत के लिए। पर यह कार्य सरल नहीं था, क्योंकि राक्षस था उसके पिछले जन्म का प्रेमी, राजकुमार अरण्य। यही बना कहानी का सबसे बड़ा रहस्य। नागलोक एक दिव्य लोक था जहां इच्छाधारी नाग नागिनें ध्यान, साधना और सेवा के लिए जाने जाते थे। वासुकी बचपन से ही सबसे अलग थी। वह सर्प रूप में भी अत्यंत शक्तिशाली और तेज थी। एक दिन नागराज तक्षक ने उसे बुलाया। वासुकी, समय आ गया है। धरती पर एक राक्षस पैदा हुआ है, नाम है अरण्य। वह अपने पिछले जन्म में तुम्हारा प्रेमी था, लेकिन अब उसे याद कुछ नहीं। वह इस बार राक्षसी शक्तियों के साथ पैदा हुआ है और संसार को नष्ट करने चला है। वासुकी की आंखों में आंसू आ गए। अरण्य, जिसने वासुकी को प्रेम किया था, अब एक राक्षस बन चुका था। क्या वह उसे मार सकेगी? वासुकी ने एक सुंदर स्त्री का रूप लिया। लंबे काले बाल, नीली आंखें और माथे पर चांद की आकृति। वह एक छोटे से गांव चंद्रपुर में रहने लगी और लोगों की मदद कर अपनी पहचान छिपाए रखी। उधर अरण्य अब एक शक्तिशाली तांत्रिक बन चुका था, जो जंगलों में रहकर तंत्र साधना करता था। उसने कई निर्दोष लोगों की बलि देकर शक्ति प्राप्त की थी। उसका अगला निशाना था कालसर्प मणि, जो नागलोक की सबसे शक्तिशाली मणि थी। वासुकी को पता था, अगर अरण्य को वह मणि मिल गई तो वह अमर हो जाएगा। एक दिन गांव के पास मेला लगा। वासुकी भी वहां गई। वहीं पर उसकी पहली मुलाकात हुई एक रहस्यमय पुरुष से, जो आंखों में अजीब सी आग लिए घोड़े पर बैठा था। वह कोई और नहीं था। दोनों की नजरें मिलीं। तुम्हारी आंखों में कोई जानी पहचानी सी बात है। क्या हम पहले कभी मिले हैं? वासुकी ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। शायद पिछले जन्म में। अरण्य कुछ समझ नहीं सका, लेकिन दिल में एक तूफान उठने लगा। प्रेम और रहस्य अरण्य वासुकी की ओर आकर्षित हो गया। उसने उसे खोज खोज कर मिलने की कोशिश की। वासुकी भी अरण्य को देख अपने पुराने जीवन की यादों में खो जाती। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम का रिश्ता पनपने लगा। लेकिन वासुकी जानती थी, यह प्रेम उसकी परीक्षा है। वह यह भी जानती थी कि अगर समय आने पर उसे अरण्य को मारना पड़ा तो वह झिझकेगी नहीं। वासुकी, तुम्हें क्या लगता है, अगर कोई तुम्हारा अपना ही दुश्मन बन जाए तो क्या तुम उसे मार सकोगे? अगर वह मेरे अपनों को नुकसान पहुंचाए तो हां। वासुकी का दिल कांप गया। यही तो उसे करना था, अपने प्रेमी को मारना। रहस्य खुला। एक दिन वासुकी जंगल में तांत्रिक अरण्य को देख रही थी। उसने देखा कि अरण्य अब नरबली देने की योजना बना रहा था, ताकि कालसर्प मणि को प्राप्त कर सके। अब वासुकी का फैसला पक्का हो गया। उसी रात उसने अरण्य को उसकी गुफा में जाकर सामना किया। वहां उसने अपना नागिन रूप प्रकट किया। तुम इच्छाधारी नागिन, वासुकी, और तुम वही अरण्य हो जो मेरे लिए जान दे सकता था। आज बलि दे रहे हो? वासुकी, मुझे सब याद आ गया। पिछला जन्म, हमारा प्रेम। लेकिन देर हो चुकी थी। अरण्य की राक्षसी शक्ति अब उसके भीतर घर कर चुकी थी। उसने वासुकी पर वार कर दिया। वासुकी और अरण्य के बीच भीषण युद्ध हुआ। वासुकी अपने नाग रूप में थी, विशाल, तेज और प्रचंड। अरण्य तंत्र मंत्र से शक्ति प्राप्त कर चुका था। बिजलियां गिरीं, जंगल जल उठा। वासुकी ने अरण्य से कहा, अगर तुम्हारे भीतर अब भी प्रेम की एक भी चिंगारी बची है तो खुद को रोको। लेकिन अरण्य अब पूरी तरह राक्षस बन चुका था। वासुकी ने अंतिम शक्ति से कालसर्प मंत्र का प्रयोग किया और अरण्य को नागबाण से घायल कर दिया। अरण्य ने गिरते हुए कहा, वासुकी, काश मैंने तुम्हारे प्रेम को पहले पहचाना होता। और वह धरती पर गिर गया। वासुकी ने उसे नाग अमृत पिलाया, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिली। उसका राक्षसी रूप नष्ट हुआ और एक पवित्र आत्मा रूप में अरण्य का पुनर्जन्म हुआ, एक साधु के रूप में। वासुकी हिमालय लौट गई। नागराज तक्षक ने कहा, तुमने प्रेम और कर्तव्य दोनों निभाया वासुकी। तुम अब अमर हो। वासुकी आज भी हिमालय की किसी गुफा में ध्यान में लीन है। कहा जाता है, जब भी सच्चा प्रेम और अधर्म का संघर्ष होगा, इच्छाधारी नागिन वासुकी फिर लौटेगी। सीख, ये कहानी सिर्फ एक इच्छाधारी नागिन की नहीं,
बल्कि हर उस व्यक्ति की है जिसे जीवन में प्रेम और कर्तव्य के बीच चुनाव करना पड़ता है। सच्चा प्रेम त्याग करना सिखाता है और सच्चा योद्धा वही है जो अपनों से भी लड़ सके, अगर वो अधर्म पर हो।